नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष सहा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आज के इस डेली पॉडकास्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे गोल्ड में क्या मूव हो सकता है और गोल्ड ने ऑलरेडी एक नया ऑल टाइम हाई को लगा भी दिया कल के दिन में। और यूएस डॉलर में क्या मूवमेंट हो सकता है, यूएस डॉलर की क्या स्थिति है, ये सब समझने का प्रयास करेंगे और चार्ट के माध्यम से टेक्निकल एनालिसिस को समझने का प्रयास करेंगे आज क्या कुछ हो सकता है, कहाँ से हम सेल कर सकते हैं और कहाँ से बाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट पे। जैसे यहाँ पर हम आ गए फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट में, तो आज जो है आपको यूरो का एक बहुत बड़ा न्यूज़ है। उसके बाद अगर हम डॉलर को देखें तो डॉलर में आपको 7 बजे आपको न्यूज़ है 2 और 8:15 में एक है मीडियम इम्पैक्ट का और 2 है आपको हाई इम्पैक्ट का। तो ये हाई इम्पैक्ट का न्यूज़ का इम्पैक्ट रहेगा मार्केट के ऊपर में और अच्छा खासा वोलेटिलिटी होने वाला है। 2-3 और भी रीजन, पहला रीजन है आज मंथली क्लोजिंग है और दूसरा है आपको वीकली क्लोजिंग है, ये 2 चीज़ है। और आपको ऑल टाइम हाई भी क्रिएट हो चुका है। तो ये 3-4 रीजन है जिसके कारण से मार्केट में एक अलग तरह का अनसर्टेनिटी भी रह सकता है और मार्केट में स्पाइक का भी संभावना रह सकता है कि डाउन साइड या अप साइड में ज़्यादा स्पाइक भी लगे। तो हम लोग चार्ट के माध्यम से समझते हैं कि क्या कुछ हो सकता है। तो कल के दिन में जो गोल्ड का अगर हम देखेंगे तो एक नया ऑल टाइम हाई जो था उसका 2789-90 के बीच में, तो उसको ब्रेक कर दिया है, इसके ऊपर ऑलरेडी क्लोज दिया है और शानदार बुलिश कैंडल के साथ में क्लोज दिया है। तो इसका अगला टारगेट क्या हो सकता है, तो इसका अगला टारगेट क्या है अगर हम फिबोनाची के हिसाब से देखेंगे तो ये होता है आपको 2890, 2835, 2858 और 2900 के बीच में। तो एक ही बार में तो वहाँ नहीं जाएगा, लेकिन अभी का पहला टारगेट है इसको 2819 या 20 का एरिया में, दूसरा आपको 30 से 35 का एरिया में। तो आज मार्केट एक कोई भी एरिया को पिन कर सकता है। बहुत बार क्या होता है जब भी ऑल टाइम हाई को ब्रेक करता है तो उसके बाद का 1-2 दिन जो है ना बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी रहता है, मतलब $50-100 का भी मोमेंटम दे रहा है। मैंने ऐसा बहुत बार देखा हूँ कि जैसे ही ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया उसके बाद अच्छा खासा $100 का भी मोमेंटम मिला है। मैं आपको एक बार दिखा दूँ, अगर आप डाउन साइड में चलें तो यहाँ देखिए एक बार जब ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया था ये, तो जैसे ही ऑल टाइम हाई को यहाँ पर ब्रेक किया तो जिस दिन ब्रेक किया उस दिन तो यहाँ पर आपको एक ऐसा कैंडल बनाया, फुल आपको वो एक बुलिश कैंडल था। और दूसरा दिन क्या किया देखिए 2072 से लेके सीधा सीधी चला गया ही 2148 तक, यानी कि 48 और 70 यहाँ पर था 73, यानी कि 28 और 48 लगभग मान के चलिए $70 का स्पाइक मारा यहाँ से, इसका मार्केट नीचे आया। अब यहाँ पर अगर किसी ने भी ऐसा लगाया होगा तो किसी का ऐसा नहीं बचा होगा अगर कोई सेल लगाया है। तो ऐसा बहुत बार हुआ है, मैंने देखा हूँ। और जैसे ही ऑल टाइम हाई को के पास जाता है तो एक अलग तरह का आप स्पाइक देखने को मिलता है, जो कि मार्केट में जो भी लोग वहाँ पर आते हैं उसको अच्छा से लिक्विडेट करता है बढ़िया से। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो आज का जो कंडीशन है तो ऐसा है। तो हमें क्या करना है यहाँ पर, अभी मैं तो कहूँगा पर्सनली कि आज अभी हम लोग कोई ट्रेड ना करें और हमें एक अच्छा रिवर्सल का इंतजार करना है। अगर रिवर्सल मिलेगा तो वहाँ से ट्रेड लेंगे, ठीक है। और अगर आप ट्रेड लेते हैं तो बिना एसएल का तो बिल्कुल ही नहीं करना है। चलते हैं छोटा टाइम फ्रेम की। तो छोटा टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पर देखेंगे कि एक जैसे ही सेल जोन को ब्रेक किया, यहाँ पर देखिए सेल जोन, यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने सेल, क्योंकि ये हर किसी को, दुनिया का हर किसी को पता है कि ये जगह सेलिंग है। तो यहाँ पर लोगों ने सेल किया है, बहुत लोगों ने सेल का प्रॉफिट बुक किया, तो ठीक है, नहीं किया तो अच्छा मौका तो नहीं दिया, यहाँ पर आया और यहाँ पर अटका के रख दिया। तो यहाँ पर ये जितने सारे लोग यहाँ पर अटके हुए हैं उन सभी लोगों का एक तो एसएल हिट कराएगा या तो उन लोगों का डिसीजन को चेंज कराएगा, उसके बाद जाके मार्केट एक दिशा में जाएगा। तो क्या होता है देखिए, इसीलिए इस जगह पे मैं तो पर्सनली ट्रेड के लिए नहीं कहूँगा, ये जगह बहुत ही पैनिक वाला स्थिति है। इस जगह पे ट्रेड नहीं कर आप इंतजार करिए, ताकि एक दिन इंतजार कर लीजिएगा तो कुछ नहीं होने वाला, मार्केट आपको सही ऑप्शन देगा। और अगर आप ट्रेड लेंगे कहीं से भी तो आपको एसएल बिल्कुल लेना है। और देखिए यहाँ पर बाई भी जा रहा है तो आपको ऊपर जाने नहीं दे रहा है, सेलर लोग नीचे लेके आता है, सेल भी आता है तो फिर बाई लोग ऊपर लेके चला जाता है। तो बहुत बुरी तरह से यहाँ पर जो भी लोग यहाँ पर सेल में अटके हुए उन लोगों को यहाँ पर अटका के रखा हुआ।
तो इस जगह से जब तक नहीं निकलता है किसी एक दिशा में, तब तक हम उस दिशा में नहीं जाएंगे। छोटा टाइम फ्रेम पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक हमने पैरेलल चैनल बनाए हैं, तो पैरेलल चैनल के हिसाब से अगर बात करेंगे तो जैसे इसका ऊपर में क्लोजिंग देता है अभी, तो रिट्रेस पे हम सेल बाय का आपको ट्रेड लेंगे। और अगर यहाँ पर ध्यान रखना है, अगर आपको डाउन साइड में आता है तो उसका रिट्रेस जब होगा तभी जाके आप सेल लीजिएगा, क्योंकि एक बहुत बार क्या होता है, यहाँ पर आया और पिन करके जो है नीचे से लिक्विडिटी स्वीप करके फिर से अप साइड की ओर चला जाता है, क्योंकि ये ट्रेंड अप है। तो ट्रेंड अप आपको अप ट्रेंड है, जिसकी वजह से लिक्विडिटी स्वीप करके फिर ऊपर जा सकता है। तो सेल साइड के लिए यहाँ पर सावधानी से ट्रेड लेना है, लेकिन अगर बाई साइड की ओर ब्रेकआउट देता है तो हम आराम से बाई ले सकते हैं आगे के लिए, ठीक है। और कौन कौन सा सेल जोन है यहाँ पर से अगर हम बात करेंगे तो ये तो आपको राइट डिसीजन नहीं होगा यहाँ पर आपको सेल के लिए कहने के लिए, क्योंकि मार्केट अभी बहुत ही पैनिक जोन पे है। तो एक ये है आपको 2820 और दूसरा आपको 2830 वाला एरिया, यहाँ से हम सेल ले सकते हैं स्कैल्पिंग। और अगर हम बाई के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर अगर 2780 और 88 और 90 के बीच आता है तो यहाँ से हम बाई स्कैल्पिंग, और ये आपको 77.6 से लेके 80 के बीच में बाई स्कैल्पिंग, और यहाँ पर आपको 2760 से लेकर 63 के बीच में अगर मार्केट आता है तो यहाँ से फिर बाई स्कैल्पिंग ले सकते हैं। तो ये जगह है जहाँ से हम सेल और बाई ले सकते हैं। लेकिन आज के दिन में बहुत ही ज़्यादा आपको धैर्य का रखना पड़ेगा, क्योंकि आज मार्केट आपको फंसा सकता है किसी एक जगह। तो अगर ट्रेड नहीं करके, अगर पहली बार ट्रेड कर रहे हैं या ट्रेड में ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो फिर आप होल्ड करिए, देखिए मार्केट का, क्योंकि इसके ऊपर का डिसीजन सही से बताना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट किस दिशा में कितना जाएगा कहना मुश्किल है। तो अब हम चलते हैं DXY पे। तो DXY देखिए कल के दिन में बुलिश रहा, गोल्ड भी बुलिश रहा, दोनों ही बुलिश रहा, ठीक है। और अगर हम देखेंगे तो एक ऐसा छोटा सा यहाँ रेजिस्टेंस वाला जोन भी है, लेकिन इसके ऊपर ही है, और नीचे का जो फेयर वैल्यू गैप है उसको भी वो पूरा किया, फेयर वैल्यू गैप को पूरा करके फिर जाके अपसाइड की ओर गया। और अगर हम H1 के हिसाब से देखेंगे तो एक सपोर्ट को ब्रेक करके यहाँ का फेयर वैल्यू, यहाँ जो गैप अप था, गैप अप करके जो ओपन हुआ था उसको पूरा करके ये अपसाइड की ओर आया है। तो उम्मीद करते हैं कि आज भी अपसाइड की ओर ही रहना चाहिए। अगर ये अपसाइड की ओर रहता है तो फिर ये गोल्ड को डाउन आने का चांसेस रहेगा, और अगर ये डाउन साइड की ओर आता है यहाँ से फिर इस रेजिस्टेंस के हिसाब से, तो फिर गोल्ड तो अपसाइड की ओर जाएगा। तो डॉलर का जो इंफॉर्मेशन है बोले तो मिक्स रहा, कल पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रहा, फिर भी डॉलर जो है अपसाइड की ओर ही रहा ट्रेंड उसका। तो आज का जो है, आज अगर हम सिर्फ डॉलर इंडेक्स के हिसाब से प्लान नहीं करके, जो गोल्ड है, गोल्ड का सिचुएशन को देख के, चार्ट को बढ़िया से समझ के, जहाँ पर हमको रिवर्सल मिले तभी जाके ट्रेड लेना है, नहीं तो नहीं लेना है। तो ये था इन्फॉर्मेशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आप लोगों को कुछ फायदा करेगा और आप अच्छा से डिसीजन लेकर आज का ट्रेड का प्लान करेंगे। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों को हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।